हेलो, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, दो न्यूज़ है विथ रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन। यहाँ पे के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर ने दो चीज़ें अनाउंस की है। मतलब फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया लेकिन काफ़ी सजेस्ट किया है और मोस्ट प्रोबेबली होगा, पक्का होगा। फर्स्ट है जो कि बड़ी न्यूज़ है, LMIA जो यहाँ पे लोगों को 50 एडिशनल पॉइंट्स देता था अगर आपके पास LMIA होगा तो आपको PR मिलने के लिए। पहले बात करते हैं LMI होता क्या है, जिनको नहीं पता। LMI होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तो आपको LMI मिलता है एक। तो उससे आपको अगर मिल जाता है तो आपको 50 पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं आपको PR की एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये कब होता है? अगर जैसे लेट्स से एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो और आप एक शेफ़ हो, ठीक है। आपका रेस्टोरेंट बोलता है भाई ये तो बहुत बढ़िया खाना बनाता है भाई, इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलना। तो फिर एक फॉर्मल लेटर देता है, एक लेटर तरीके से कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, इसके बिना मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, तो इसकी स्किल की मुझे ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल हो और आपका एम्प्लॉयर आपको चाहता हो कि आप उसके पास रुको तो आपको LMI मिलते हैं, 50 पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी PR मोर और लेस गारंटीड हो जाती है, ठीक है। अब ये बंद क्यों कर रहे हैं? बंद इसलिए कर रहे हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज़ इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। नीड हो ना हो लोगों को LMI दिए चला जाता था और उससे क्या होता था, आप जैसे मुझे PR की ज़रूरत है लेट्स से, तो PR की ज़रूरत है तो फिर भाई अब ये एम्प्लॉयर वगैरह आपसे पैसे लेते थे कि भाई मुझे $20,000 दे, $30,000 दे, $40,000 ले और फिर मैं उसके एक्सचेंज में तुझे एक लेटर दे दूँगा। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं भाई उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो क्या करे भाई, बंदा इतनी मेहनत इतने साल पढ़ा है उसके बाद भी अगर PR भी ना हो तो फिर इट्स नॉट अ गुड थिंग टू अगर उसका प्लान है यहाँ पे रुकने के लिए, अगर उसका कुछ भी नहीं हो तो फिर वो चाहेगा कि यार कुछ ना कुछ वे से मुझे मिले। अब वो बंद कर दिया है। क्यों बंद किया भाई? मिसयूज़ हो रहा है क्लियरली यार, एम्प्लॉयज़ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक मेरे हिसाब से अगर आप इसके 2 साइड्स हैं, जिनके पास और कोई चारा नहीं था PR के लिए, अगर उनके पॉइंट्स अच्छे नहीं बन रहे तो दिस कैन बी सेड एज अ गुड वे। मतलब क्योंकि अगर कोई जेन्युइनली भी लेना चाह रहा हो उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये शायद 50 पॉइंट्स मिलते थे, अब उसके पॉइंट्स कम कर देंगे या तो उसको बिल्कुल ही एबॉलिश कर देंगे। अब सेकंड जो है, सेकंड बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो है जो स्टूडेंट्स असाइलम लेते थे। अब क्या होता था कि अगैन LMI के भी पैसे ना हो या LMI लेने के बाद भी पॉइंट्स नहीं बन रहे हो तो क्या करते थे कि भाई मुझे असाइलम चाहिए, मैं अपने होम कंट्री जा नहीं सकता फॉर वॉट एवर रीजन्स, मुझे खतरा है लेट्स से मेरे अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जा सकता, मुझे असाइलम दे दो। उससे क्या होता था कि हाँ, गवर्नमेंट बोलती थी कि ठीक है अगर आपको खतरा है तो कि हम एज मतलब कनाडा आपको सपोर्ट करेगा आपके फ्यूचर के लिए कि यार आप रुको, अपनी यहाँ पे रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी मिसयूज़ ही हो रहा था, PR नहीं हो तो यहाँ रुक जाओ, मतलब असाइलम लगा के। अब इन्होंने क्या किया है, उसको बंद करने की जगह इन्होंने बोला है कि ये 44 मंथ्स है करंटली, या इसका अगर कल को लेट्स से मैं डालता हूँ 44 मंथ्स का वेटिंग टाइम है प्रोसेसिंग का। अगर हाँ हो या ना हो, आपका अप्रूव होता है ना होता है, 44 मंथ्स लग रहे थे कि अप्रूव होने के लिए या कुछ भी रिजल्ट आने के लिए। अब उसका टाइम वो बंद कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि अबाउट 250,000 एप्लीकेशंस अभी पड़े हैं, तो उसको फास्टन अप करा जाएगा या जैसे रिजेक्ट करा जाएगा। यही है, मोस्टली सबको रिजेक्ट करा जाएगा और जो रियली नीड में उनको लगता है कि इनको चाहिए तभी दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसने भी अप्लाई किया उसको मिल जाएगा। तो क्लियरली बहुत बड़े साइंस हैं कि जो मिसयूज़ करा जा रहा था सिस्टम का वो बंद करा जाएगा। जो एक्चुअली डिज़र्व करता है, मतलब डिज़र्व एक समथिंग इज डिबेटेबल, कौन डिज़र्व करता है कौन डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मैं डिज़र्व इस पैरामीटर से बात करता हूँ कि अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हो, आप थोड़े क्वालिफाइड हो एजुकेशनल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, तो देवर मेनी क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग पीपल ऐसे इस क्राइटेरिया की बात करें तो उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि पॉइंट्स ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं, 550 के राउंड कट ऑफ चल रही है। अब क्या होगा, इन सब कम लोग आएंगे और ये चीज़ें जो अबॉलिश करी जा रही है तो पॉइंट्स नेचुरली नीचे गिरेंगे। तो जो एक्चुअली जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो उनको PR मिलेगी। तो गुड न्यूज़ भी है एक तरीके से, बैड न्यूज़ भी है।
जो लोग LMI जनरली जिनके पास था। लेकिन ये है ना कि जिनको ऑलरेडी मिल चुका है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी LMI के लिए, लेकिन फ्यूचर में जो कर रहा है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, काफ़ी एक्साइटिंग अगैन ये इमिग्रेशन का भी माहौल बन रखा है कनाडा में। रोज़ कुछ ना कुछ ये हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि क्लियरली नेक्स्ट ईयर वो क्या बोलते हैं इलेक्शंस है और इमिग्रेशन इज़ अ बिग टॉपिक है ना। तो देखो क्या होता है। इस रिगार्ड्स में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।